म्यूकोरमाइकोसिस पोस्ट कोविड पेशेंट में आजकल देखने को मिल रहा है, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है और काफ़ी रेयर है। काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर एक बार हो जाता है तो इसके कॉम्प्लिकेशन काफ़ी सीरियस भी हो सकते हैं। नॉर्मली ये हवा और मिट्टी में प्रेजेंट रहते हैं इसके स्पोर्ट्स, और ये किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पर्सन होता है जिसकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर रहती है, उन पर मौका देख के अटैक कर देते हैं और उनकी नाक में जाकर एक ग्रोथ करते हैं। फिर वहाँ से ये आप उनकी आँखों में, उनके दिमाग में, उनके साइनस में भी जा सकते हैं। अगर ये नीचे लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं तो लंग्स के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं, जहाँ ये फिर खून का थक्का भी जमा सकते हैं और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम इंसान को हो सकती है। आँख में तो इस हद तक इन्फेक्शन करवा सकते हैं कि इंसान अंधा भी हो सकता है, लेकिन ये कंट्रोलेबल है। अगर टाइम पे इसका हमने इलाज कर दिया तो ये चीज़ें रोकी जा सकती हैं। अब बात करते हैं कि आजकल ये क्यों देखने को मिल रहा है पोस्ट कोविड पेशेंट में। देखो, जो एक कोविड का पेशेंट रहता है, अगर वो सीरियस कंडीशन में, सब में नहीं देखने को मिलेगा। ये सारे जो पेशेंट होते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, डिपेंड करता है कि सीवियरिटी किस बेस पे, उस बेस पे उसी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा जो कि सीवियर हो। सीवियर कंडीशन में जो इंसान है उसकी इम्यूनिटी काफ़ी गिर जाती है, जिसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन उन लोगों को काफ़ी होता है। और उनमें भी मेनली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है। और कोविड के टाइम पे आजकल ये भी होता है कि जो कोविड के सीवियर पेशेंट हैं उनमें हम स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। तो स्टेरॉइड्स की वजह से क्या हो जाता है कि स्टेरॉइड उनकी इम्यूनिटी को भी इफेक्ट करता है। स्टेरॉइड की वजह से इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। तो ये कंबाइंड इफेक्ट बीमारी की वजह से और थोड़ा बहुत स्टेरॉइड्स की वजह से जो उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन जो अपॉर्चुनिस्टिक होता है, मौका परस्त होता है, ये उन लोगों को इन्फेक्ट कर देता है और बाद में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है उनमें तो स्टेरॉइड की ज़रूरत है, उनको स्टेरॉइड देने की ज़रूरत है। लेकिन आजकल ये भी देखा जा रहा है कि नॉर्मल एक जो पर्सन है जिसको माइल्ड डिजीज़ है, नॉर्मल खांसी जुकाम है, वो भी एंटी बैक्टीरियल और स्टेरॉइड धड़ल्ले से खा रहा है। देखो, इसके अपने नुकसान है। अगर आप स्टेरॉइड माइल्ड डिजीज़ में भी ले रहे हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी कम कर सकता है। हो सकता है आप कोविड से इन्फेक्टेड ना हो, आप किसी और चीज़ से इन्फेक्टेड थे होंगे, लेकिन आपने स्टेरॉइड्स लिया और आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई, तो अब आप कोविड से इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो बेवजह बिना रिकमेंडेशन के स्टेरॉइड्स ना लें। सेम एंटीबैक्टीरियल के साथ है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबैक्टीरियल आपको सुपर इन्फेक्शन करवा सकता है। सुपर इन्फेक्शन का मतलब है कि जो आपका पेट है, जो आपके इंटेस्टाइन है, वहाँ पे कुछ गट फ्लोरा होती है जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, आपको जो बाहर के जो बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल, उनसे बचा के रखती है। लेकिन आप जब एंटीबायोटिक्स खाते हैं, कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं, जब आप उनको खाते हैं तो उनसे वो जो आपके फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है वो उनको भी इन्फेक्ट कर दे, उनको भी मार देता है, जिसकी वजह से जो आपको बचाते थे वो बैक्टीरिया बाहर के पैथोजन से, अब वो इम्यूनिटी आपके पास नहीं रहेगी। तो इस कंडीशन में भी फंगल चांसेस बढ़ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंसान को डायरिया हो सकता है। तो एक्सेसिव एंटीबायोटिक यूज़ भी आप ना करें जब तक रिकमेंडेड ना हो। एंटीबायोटिक्स तो कतई यूज़ ना करें जब तक रिकमेंडेड ना हो। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल केवल मॉडरेट, वो भी अगर रिकमेंडेड हो, और सीवियर डिजीज़ में ही होना चाहिए। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जब तक ज़रूरत ना हो या जब तक रिकमेंडेड ना हो, फालतू के मेडिकेशंस, एंटीबैक्टीरियल और स्टेरॉइड से बचें। माइल्ड डिजीज़ घर में भी ट्रीट हो सकती है। खुद भी एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड का यूज़ कम करें जब तक रिकमेंडेड ना हो, और किसी और को भी सलाह ना दें कि आप एंटीबैक्टीरियल, ये वाली एंटीबैक्टीरियल खा लीजिए, ये स्टेरॉइड खा लीजिए। ये बिल्कुल भी एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इनके अलग से साइड इफ़ेक्ट हैं। तो बस वीडियो का पर्पज़ यही था कि आपको बताना कि जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये किसी इंसान के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से उसे हो रहा है। सेम कंडीशन अगर आपको माइल्ड या मॉडरेट डिजीज़ है और आपको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत नहीं है और आप फिर भी स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी और चांसेस हैं कि आपको अदर टाइप की इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आपको कोविड नहीं है तो कोविड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो फालतू के मेडिकेशन विदाउट किसी प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट किसी रिकमेंडेशन के ना लें।